हर वर्ष भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। रावण के 10 दिन के युद्ध के पश्चात श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आते हैं। तब उस दिन कार्तिक माह की अमावस्या थी। उस दिन घर घर में जलाए गए थे क्या? दीप। तब से इस त्यौहार को दीप दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा और समय के साथ भी यह बहुत सी बातें इस त्यौहार के साथ जुड़ती चली गई। ब्रह्म पुराण के अनुसार आधी रात तक रहने वाली अमावस्या तिथि ही महालक्ष्मी पूजन के लिए श्रेष्ठ होती है। यदि अमावस्या आधी रात तक नहीं होती है तब प्रदोष व्यापनी तिथि लेनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा व दीप दानादि के लिए प्रदोष काल ही विशेष शुभ माने गए हैं। दीपावली पूजन के लिए पूजा स्थल एक दिन पहले से सजाना चाहिए। पूजन सामग्री भी दीपावली की पूजा शुरू करने से पहले एकत्रित कर लेनी चाहिए। इसमें अगर माँ के पसंद को ध्यान में रखकर पूजा की जाए तो शोभस्य ही वृद्धि होती है, निश्चित ही वृद्धि होती है। माँ के पसंदीदा रंग लाल व गुलाबी हैं। इसके बाद फूलों की बात करें तो कमल और गुलाब माँ लक्ष्मी के लिए बहुत प्रिय फूल है। पूजा में फलों का भी खास महत्व होता है। फलों में उन्हें श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार व सिंघाड़े पसंद आते हैं। आप इनमें से कोई भी फल पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज रखना हो तो चावल रखें। वहीं मिठाई में माँ लक्ष्मी की पसंद शुद्ध केसर से बनी हुई मिठाई या हलवा, शीरा और नैवेद्य है। माता के स्थान को सुगंधित करने के लिए केवड़ा, गुलाब और चंदन के इत्र का इस्तेमाल करें। दीप के लिए आप गाय के घी, मूंगफली या तिल्ली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह माँ लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करते हैं। पूजा के लिए अहम दूसरी चीज़ों में गन्ना, कमल, कमलगट्टा, खड़ी, हल्दी, बिल्वपत्र, पंचामृत, गंगाजल, ऊन का आसन, रत्न, आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, भोजपत्र शामिल है। अब देखते हैं चौकी सजाना। कैसे चौकी सजाते हैं, क्या क्या होना चाहिए? एक तो माँ लक्ष्मी और गणेश, उसके बाद मिट्टी के 2 बड़े दीपक, कलश जिस पर नारियल रखें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी के फोटो के साथ साथ ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले चौकी पर लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियाँ इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजा करने वाले मूर्तियों के सामने की तरह बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे व इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक रखें। एक में घी भरें, दूसरे में तेल भरें। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्ति के चरणों में। इसके अलावा एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र, नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की तरह 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की प्रतीक हैं। नवग्रह षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चित्र जरूर बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी। सबसे ऊपर बीच बीच में ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों की निम्नानुसार व्यवस्था करें। पहला, 11 दीपक, खील, बताशे
मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, फूल, अगरबत्ती और एक दीपक। इन थालियों के सामने पूजा करने वाला बैठे। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठें और आगंतुक हों तो वह आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठें। हर साल दिवाली में पूजन में एक नया सिक्का लें और पुराने सिक्कों के साथ इकट्ठा रखकर दीपावली पर पूजन करें और पूजन के पश्चात सभी सिक्कों को तिजोरी में रख दें। अब देखते हैं पूजा की संक्षिप्त विधि स्वयं करने के लिए कैसे कर सकते हैं। पहला होता है पवित्रीकरण। हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले लें और अब उसे मूर्तियों के ऊपर छिड़कें। साथ में नीचे दिया गया पवित्रीकरण मंत्र पढ़ें और इस मंत्र को पानी को छिड़कते छिड़के आप अपने आप को, पूजा की सामग्री को और अपने आसन को भी पवित्र कर लें। शरीर में पूजा सामग्री पवित्रीकरण मंत्र ओम पवित्र अपवित्रो वा सर्वस्थांगवो गतो पिवा यह स्मरेतु पुंडरीकाक्षं सहवांग्यं भयंतर शुचि पृथ्वी पवित्रीकरण विनियोग पृथ्वी मंत्रस्य मेरुपृष्ठ गशितुलसं सुतलं छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोग। अब पृथ्वी पर इस जगह आपने आसन बिछाया है, उस जगह को पवित्र कर लें और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके मंत्र बोलें। पृथ्वी पवित्रीकरण मंत्र ओम पृथिवीत्याधृता लोका देवी त्वं विष्णूनां धृता त्वं च धारण मा देवी पवित्रं कुरु चासनं पृथ्वी वै नमः आधार शक्ते नमः। अब आचमन करें। पुष्प, चम्मच या अंजलि से एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः और फिर एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायणाय नमः। फिर एक बूंद, तीसरी बूंद पानी की मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम वासुदेवाय नमः। इसके बाद संभव हो तो किसी ब्राह्मण द्वारा विधि विधान से पूजन करवाना अति लाभदायक होगा। ऐसा संभव ना हो तो सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर गणेश जी का ध्यान कर अक्षत पुष्प अर्पित करने के पश्चात दीपक का गंधाक्षत से तिलक कर निम्न मंत्र से पुष्प अर्पण करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। पूजन हेतु संकल्प करें। इसके बाद बारी आती है संकल्प की, जिसके लिए पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल पानी वाला, मिठाई, मेवा आदि सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर संकल्प मंत्र बोलें। ओम विष्णु ओम तत्सदत्य श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञा पर्वतं मानस ब्रह्मणो हि द्वितीय पराद्व्रते श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्त्वं यमन्तरे अष्टाशीतिः कलियुगे कलिप्रथमे चरणे जम्बुदीपे भरतखंडे आर्यावर्तगर्तम् अंतर्गतम ब्रह्मार्ते कदेशे पुण्य। अपने नगर गांव का नाम लें। क्षेत्रेवद्यावतारे वीर विक्रमादित्य नृपत 2077 तमेब्दे शोभनाम संवत्सरे
दक्षिणायने उत्तरायणे हेमन्तं ऋतो महामङ्गलप्रदे मासानां मासोत्तमे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे अमावस्या तिथौ ज्योवार्हो शनिवासरे स्वाति नक्षत्रे आयुष्मान योगा चतुष्पाद करणादिश दिष्ट शुभे योग। गोत्र का अपना नाम लें। कश्यप जैसे है गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नामम। कमलेश नाम लीजिए, मेरा नाम कमलेश है, अपना नाम लें। सकलपाक्षपुर्यकं सर्वारिष्टं शान्तिनिमित्तं सर्वमङ्गलकामनाय श्रुतिस्मृतयो व्यक्तफलप्राप्त्यं नीति महागणपति नवग्रह प्रणव सहितं कुलदेवता पूजन सहित स्थिति लक्ष्मी महालक्ष्मी। देश का धन रहे और लगे देश हित में। महापर्व पर आप पैसा न करें हमारे दुश्मनों को हमारी सेना पर गोली बरसाने का इंतज़ाम। रोजगार में देश के लिए परंपरागत कारीगरों को इस आह्वान हेतु बिंदास बोलें और प्रेम से इस प्रकार से लक्ष्मी पूजा कर माता को प्रणाम करें, शीश नवाएं और दीपक चारों तरफ घर के कोने कोने में जला कर रखें और माता का ध्यान करते रहें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। नमस्कार।